आपके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको ये काम करना होगा। आरबीआई ने कहा है कि लोग 2000 रुपए के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं या फिर वे बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा भी सकते हैं। इन्हें बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से ही बैंकों में जमा कराया जा सकता है। 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में वापस किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2000 का नोट बंद क्यों हुआ। क्योंकि ये मोदी जी हैं, इनको 2-3 महीने में हर बार एक मज़ा चाहिए होता है। अगर इनको मज़ा ना मिले तो कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए इन्होंने नोटबंदी की है। अब की बार इनका नोटबंदी करने का मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि बीजेपी अब की बार कर्नाटक में हार चुकी है नगर निगम का चुनाव, जो कि बहुत ही अहम था उसके लिए। और 2024 में लोकसभा का चुनाव है जिसे वो बिल्कुल भी हार नहीं सकती है। और धीरे धीरे कांग्रेस का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है जब से उन्होंने भारत भ्रमण का एक प्रोग्राम निकाला है। तब से कुछ लगता है कि राहुल गांधी जी भी सिंसियर होते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। उनका कोई भाषण सुनिए तो बहुत अच्छा लगता है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत नोटबंदी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बीजेपी अब की बार कर्नाटक में हार चुकी है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है जिसे वो बिल्कुल भी हार नहीं सकती है। और दूसरी बात ये कहें कि 2000 के नोट मार्केट में दिखना बहुत ही कम हो गए हैं, जो कि सही बात है क्योंकि ये किसी की जेब में पहुंच रहे हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो सारे 2000 के नोट बंद हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपोजिशन वालों ने जमा कर रखे हैं अपने खाते में। इसीलिए वो लोग नोटबंदी का प्रोग्राम लेके आए हैं और उन्होंने नोटबंदी कर दिया अचानक से, जो कि ठीक ही हुआ क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास 2000 के नोट हैं ही नहीं। अब आप ये भी देखेंगे 2024 से पहले कई सारे अहम बदलाव होंगे, कई सारे विकास होंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो बीजेपी सरकार जीत ही नहीं सकती है। अगर उनको सत्ता में आना है, उनको अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो उन्हें कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ेगा जिससे लोगों को पता चले कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कुछ काम किया है। तो अभी वो काम करेंगे जो भी 1-2 महीने में वो अपना बड़ा बदलाव करेंगे। उसके बाद 2024 में चुनाव है तो उनको 6 महीने लग जाएंगे अपना इम्प्लीमेंट करने में। तो वो सारी चीज़ें वो करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। और उनकी अपोजिशन पार्टी ये भूल जाती है, उनको सिर्फ लगता है कि मोदी चाय बेचता था, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। चाय तो वो बेचते ही थे लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब आप उनका ग्रेजुएशन देखेंगे, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई देखेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। चाय बेचना तो सिर्फ एक कला था उनका कि हम भी नॉर्मल पीपल से हैं जहाँ से हम आ रहे हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट के जीतने का मेन कारण ये है कि अपोजिशन में कोई बहुत बढ़िया नेता नहीं है जिसको सारे टॉपिक पता हों, जिस पे वो आराम से बोल सके कोई चीज़। अब राहुल गांधी को आप ले लीजिए, उनकी आप वीडियोस देख चुके होंगे। कभी कभी वो खुद को ही अपना पप्पू बता देते हैं, जो कि गलत बात है। आप अपोजिशन में हैं, आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी अगली पार्टी आपसे डरेगी। क्योंकि अगर हमने काम नहीं किया तो अपोजिशन वाले सत्ता में आ जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं हो गया तो हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसीलिए इन्होंने नोटबंदी की हुई है कि हमको 2024 में फिर से आना है और उसके लिए कुछ ना कुछ बैकअप चाहिए होगा। अपोजिशन के पास ज़्यादा पैसा है। अब उनका पैसा तो हम निकलवा नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास है। सबके घर हम छापा मार नहीं सकते, बंद कर दे रहे हैं। आप क्या कर लेंगे? नोटबंदी अगर हम कर दे रहे हैं आप क्या कर लेंगे? अपोजिशन वाले वैसे ही निकल के आएंगे फिर। इसलिए इन्होंने नोटबंदी की है कि 2024 में हम चुनाव जीत सकें क्योंकि हमारे पास फिर ज़्यादा रुपए हो जाएंगे।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।